उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफ़ी उठापटक चल रही है। क्या उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बदल दिया जाएगा, ये सवाल तमाम लोगों के लबों पर है। और इसकी सुगबुगाहट इसलिए है क्योंकि दिल्ली में एक अहम बैठक हुई है। ये अहम बैठक हुई है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य के बीच। आप सबको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदर भी एक विपक्ष है, सरकार के अंदर भी एक विपक्ष है और उस विपक्ष का नेतृत्व करते हैं केशव प्रसाद मौर्य, जो कि अक्सर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सीधे नहीं लेकिन इधर उधर से मोर्चा खोले रहते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश की लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में जेपी नड्डा जो पार्टी के अध्यक्ष हैं वो भी थे, बीएल संतोष जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन वो भी पहुंचे थे और वहां पर तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का भाषण हुआ था। उत्तर प्रदेश का जो परसेप्शन बदला है, आज आप देश और दुनिया के अंदर कहीं जाते होंगे, लोग उत्तर प्रदेश के नाम पर आपको सम्मान देते होंगे। इस सम्मान को बरकरार रखने के लिए जीत के सिलसिले को फिर से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और उसको बढ़ाने के लिए आह्वान करने के लिए आज आपके सामने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए हैं। जीत का यह सिलसिला जो 14, 17, 19, 22 पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव, उपचुनावों में बना रहा, यही मोमेंटम 2027 में भी बनेगा। अक्सर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर यह आरोप लगते रहते हैं कि वो संगठन की नहीं सुनते, सांसद, विधायक और पार्टी के पदाधिकारियों की सुनवाई नहीं होती। जिले के डीएम, जिले के एसपी और एसएसपी, कमिश्नर्स नेताओं की बात नहीं सुनते, उनके कहने पर कार्रवाई नहीं होती। ये बहुत पुराना आरोप योगी आदित्यनाथ झेलते हुए आ रहे हैं और सीधे तौर पर कभी किसी नेता ने नहीं कहा, लेकिन उस कार्य समिति की बैठक में केशव मौर्य ने कह दिया कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, सरकार संगठन से बड़ी नहीं होती। संगठन सरकार बनाता है, ना कि सरकार संगठन बनाती है। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। और ये सारी बातें उन्होंने योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में, जेपी नड्डा की मौजूदगी में और साथ में 3000 से ज़्यादा नेता भी मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में कही। उसके बाद सुनियोजित तरीके से पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्रियों ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसमें से एक नाम है बदलापुर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो कि जौनपुर में है, उसके विधायक रमेश मिश्रा। उन्होंने बाकायदा मीडिया को अपने पास बुलाया और बयान दिया कि यूपी में सब कुछ ठीक नहीं है और अगर जिस तरीके से सरकार यूपी की चल रही है, उस हालत में 2027 में जब अगले विधानसभा चुनाव है, उस चुनाव में बीजेपी नहीं जीत सकती है। केंद्रीय नेतृत्व को यानी सेंट्रल लीडरशिप को एक बड़ा फैसला लेना होगा, ये रमेश मिश्रा अपने बयान में कहते हैं। मोती सिंह जो कि पूर्व मंत्री हैं, वो कहते हैं कि इतना भ्रष्टाचार उन्होंने अपनी पिछले 40 साल के अपने राजनीतिक अनुभव में नहीं देखी है। तहसीलदार हो, थानेदार हो, सब जम कर के पैसा ले रहे हैं। तो इस तरीके से पूरा एक मोर्चा योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खोल दिया गया है। अब जेपी नड्डा द्वारा केशव मौर्य को दिल्ली बुलाना, साथ में बीजेपी यूपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को बुलाना, उनसे तकरीबन 1 घंटे बैठक करना, बातचीत करना, क्या एक पटकथा लिखी जा रही है कि योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा होगा कि बीच सरकार में मुख्यमंत्रियों को बीजेपी में हटाया जा रहा होगा। हमने देखा है पहले कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, उनको हटा करके पुष्कर धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया। देवेंद्र फडणवीस जो पहले मुख्यमंत्री थे, जब दोबारा एकनाथ शिंदे की सरकार बनी महाराष्ट्र में, तो उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। चुनाव मध्य प्रदेश का लड़ा गया शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, लेकिन उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, बनाया गया मोहन यादव को।
वैसे ही राजस्थान में वसुंधरा राजे को दरकिनार करके भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया। अभी हाल में ही हरियाणा में सरकार के आखिरी साल में एमएल खट्टर को हटा करके नायब सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो बीजेपी में अक्सर ये होता रहता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या योगी आदित्यनाथ मान जाएंगे, क्या वो सह जाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि उनके करीबी नेता में बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ शिवराज सिंह चौहान नहीं है, वसुंधरा राजे नहीं है, त्रिवेंद्र सिंह रावत नहीं है। 2021 में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की ही 200 विधायक योगी आदित्यनाथ के खिलाफ धरने पर बैठ गए थे और फिर लगा कि उनको हटा दिया जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने एक फोटो सेशन कराया जिसमें उन्होंने योगी आदित्यनाथ के कंधे पर हाथ रखा और डबल इंजन सरकार का नाम लेकर के फिर से चुनाव में गए, योगी आदित्यनाथ विजय हुए। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार हुई है, अयोध्या में हार जाना, प्रयागराज हार जाना, मुजफ्फरनगर, बलिया, ये सब बीजेपी के पॉलिटिक्स का केंद्र है, शहरों में हार जाना एक बहुत बड़ा संदेश है। तो केशव मौर्य और जेपी नड्डा क्या मिलकर के योगी आदित्यनाथ को हटा पाएंगे, एक बड़ा सवाल है। लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि योगी आदित्यनाथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसका फैसला लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। ये सच बात है कि योगी आदित्यनाथ के पास विधायकों का समर्थन नहीं है उत्तर प्रदेश में, लेकिन यूपी के आम जनमानस में वो लोकप्रिय हैं। तो क्या उस लोकप्रियता के खिलाफ जाकर के किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्या ये रिस्क पार्टी लेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।